दोस्तों, एक चिंगारी से शुरू हुआ तनाव अब पूरी तरह युद्ध में बदल चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है, पूरी दुनिया हिल चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया का इसमें क्या हो रहा है? ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं, ये पावर, तेल और ग्लोब कंट्रोल का खेल है। जहां तेल होता है वहां पैसा होता है, और जहां पैसा होता है वहां लड़ाई पक्की होती है। ईरान और इजराइल दशकों से एक दूसरे के दुश्मन है। ईरान शुरू से इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलता आ रहा है, और इजराइल को डर है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अब शैडो वार खत्म हो गई है और डायरेक्ट स्ट्राइक्स हो रही हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, जैसे आर्क हैवी वाटर प्लांट, येलो केक फैसिलिटी। ईरान भी मिसाइल से इसका जवाब दे रहा है, और हयूती भी खुलकर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिका भी इस वार में पूरी तरह से एंटर हो चुका है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक्स की। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई कि ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। अब ये वार छोटी वार नहीं रह गई है। असली खेल समझिए, मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। स्टेट ऑफ हॉर्मस से 20% तेल गुजरता है, और इस युद्ध की वजह से ये सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। और तेल की कीमत पहले से ही 40 से 50% बढ़ चुकी है। ब्रंट कड़ $100 से $120 के आसपास पहुंच गया है। मतलब ये युद्ध पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, शिपिंग रूट्स तक ब्लॉक्स हो रहे हैं। इंश्योरेंस महंगा, ट्रेड प्रभावित, स्टॉक मार्केट तक गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कई देशों की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, इंडिया इस युद्ध का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, बट इंडिया पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया अपना 80 to 90% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और वहां युद्ध होने के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल बहुत प्रभावित हुआ है। अब रशिया सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है तेल का, बट तब भी मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। और इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो चुका है, और जिससे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े। अब इंडिया भी स्मार्ट तरीके से खेल रहा है। एक तरफ उसने रशिया से तेल बढ़ाया क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ईरान के साथ भी उसके पुराने संबंध हैं, जिसको इंडिया तोड़ना नहीं चाहता। इस सिचुएशन में इंडिया गेम को बैलेंस रखना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि ये युद्ध होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और हम इसके असर से कैसे बच पाएंगे। आप सब लोग कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है कि इंडिया का इसमें कुछ फायदा ही होगा या सारा नुकसान ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए टिल देन।